दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ 4 ऐसे फ्रूट्स के बारे में जो हर एक इंसान को ज़रूर खाने चाहिए। ख़ास करके अगर आपकी उम्र 50 साल या उससे ज़्यादा है तो ऐसे में तो इन फ्रूट्स को डेली सेवन करना आपके लिए मस्ट होना चाहिए। आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं और एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं। ये फ्रूट्स हैं पपीता, एप्पल, रेजिन्स यानी किशमिश और लेमन। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये फ्रूट्स आपके लिए क्यों इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं, इन्हें खाने से क्या होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली किन लोगों को इन्हें नहीं खाना है। ये भी इस वीडियो में हम डिटेल में आज समझेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर एडो लेट्स डाइव इनटू ईच फ्रूट और देखते हैं कि कैसे ये फ्रूट्स आपकी डेली लाइफ का, आपकी डेली डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन सकते हैं और कैसे ये आपकी सेहत में 4 चांद लगा सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं पपाया की, जो कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्रूट है स्पेशली फॉर दोज हु आर 50+। पपाया नेचर का एक अनमोल गिफ्ट है दोस्तों, जो कि रिच है विटामिन में, मिनरल्स में और फाइबर में। ये आपको प्रोवाइड करता है विटामिन सी, विटामिन ए और कई सारे एसेंशियल एंटीऑक्सीडेंट्स। अब स्पेसिफिकली 50+ एज ग्रुप के लिए पपाया कैसे बेनिफिशियल है, आइए ये जान लेते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट डाइजेशन। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारी जब जब उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी इफिशियंसी कम होने लगती है। यहाँ पर पपाये के अंदर पाए जाने वाला जो एंजाइम है पपाइन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एंजाइम डाइजेशन को बूस्ट करता है, जिससे बॉडी खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को आसानी से एब्जॉर्ब कर पाती है। इसके साथ ही पपाया इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाता है। आपको पता ही है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इम्यूनिटी नेचुरली वीकन होने लगती है। पपाये में विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि एक ज़बरदस्त इम्यून बूस्टर होता है। विटामिन सी आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है, जो कि खास करके ओल्डर एडल्ट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही नहीं दोस्तों, एज के साथ साथ स्किन इश्यूज जैसे कि ड्राइनेस और रिंकल्स भी कॉमन हो जाती हैं। तो पपाई के अंदर पाए जाने वाला विटामिन ए और इस तरह के दूसरी चीज़ें जैसे कि पपाइन, ये स्किन प्रॉब्लम्स से भी लड़ते हैं और स्किन को नेचुरली ब्यूटीफुल और हेल्दी बनाने में आपकी मदद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े तो पपाया आपको ज़रूर खाना चाहिए। ये ना ही सिर्फ आपके टेस्ट बड्स को खुश रखेगा बल्कि आपकी हेल्थ को भी बूस्ट करेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ्रूट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक अभी भी फट से कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आगे इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपके इन लाइक्स और सब्सक्राइब से हमारे चैनल को बूस्ट मिलता है और हमारी रीच बढ़ती है, ज़्यादा लोगों तक इस तरह की जानकारी पहुँच पाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और अमेजिंग फ्रूट की तरफ, जो कि है एप्पल। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी। अगर एप्पल खा के मुझे अपने आप से दूर मत कर देना, इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए मेरे साथ कांटेक्ट में ज़रूर रहना। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि एप्पल्स स्पेसिफिकली 50 साल की उम्र से ज़्यादा वाले जो लोग होते हैं उनके लिए कितने बेनिफिशियल होते हैं। एप्पल्स आर पैक्ड विद फाइबर, विटामिन और फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को एनहांस करते हैं। पहले बात करते हैं हार्ट हेल्थ की। एप्पल्स में जो सॉल्युबल फाइबर होता है, जो ये कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है। हाई कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज़ का एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, स्पेशली बढ़ती हुई उम्र में। तो रोज़ाना अगर आप एक एप्पल खा लेते हैं तो इससे आप अपने इस प्रॉब्लम को, अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वेट मैनेजमेंट की। दोस्तों, आप जानते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और इसी वजह से वेट को मेंटेन करना थोड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग हो सकता है। एप्पल्स जो कि लो हैं कैलोरीज में और हाई हैं फाइबर में, ये आपको फुलर फील कराते हैं विदाउट एक्स्ट्रा कैलोरी इनटेक, और इसकी वजह से आपको वेट को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा ब्लड शुगर्स को मैनेज करने में भी एप्पल्स आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। एप्पल्स में पाए जाने वाला फाइबर शुगर एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करता है, जिसकी वजह से शुगर के मेंटेनेंस में, शुगर लेवल को रेगुलेट करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो इतने सारे फ़ायदे हैं एक छोटे से एप्पल में दोस्तों। अगर आपकी उम्र 50 साल या उससे ज़्यादा है, या फिर अगर आप अभी जवान भी हैं और आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा अच्छे से गुजरे, तो आपको कम से कम एक एप्पल तो रोज़ ज़रूर खाना ही चाहिए। तीसरा फ्रूट एक्चुअल में फ्रूट नहीं है दोस्तों, बल्कि एक ड्राई फ्रूट है। जी हाँ, रेजिन्स यानी किशमिश भी बढ़ती हुई उम्र में बहुत ही काम की चीज़ होती है। रेजिन्स बेसिकली ड्राइड ग्रेप्स हैं, सूखे हुए अंगूर हैं, जो कि आयरन, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरे हुए होते हैं।
ये छोटे छोटे पावर हाउसेस आपको 50 साल की एज ग्रुप में भी बहुत तरह के बेनिफिट्स देते हैं। सबसे पहले लेट्स डिस्कस बोन हेल्थ यानी हड्डियों की सेहत। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है बोन्स वीक हो सकती हैं, जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है, यानी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, भुरभुरी होकर आसानी से टूट जाती हैं। रेजिन्स में बोरोन और कैल्शियम होते हैं जो कि बोन डेंसिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। किशमिश को रेगुलर कंज्यूम करने से बहुत ही आसानी से आप अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, बोन्स के अलावा आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी जो किशमिश होती है ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। किशमिश को खाने से इसके अंदर मौजूद जो फाइबर होता है ये आपके डाइजेशन को स्मूथ बनाता है और रेगुलरिटी मेंटेन करने में आपकी हेल्प करता है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है और कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है, जो कि 50 साल की एज ग्रुप वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। रेजिन्स में नेचुरल शुगर्स भी होते हैं जो कि आपको क्विक एनर्जी बूस्ट देते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है आप जानते हैं कि एनर्जी लेवल्स कम होने लगते हैं, और इसी वजह से अगर आप रोज़ाना थोड़ी सी किशमिश खा लेते हैं तो इससे आपको जो डेली एनर्जी बूस्ट है, जो ताकत है बॉडी में, वो बनी रहेगी। आप अच्छा और एनर्जेटिक फील करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और बात जो आपको ध्यान देने वाली है दोस्तों, वो ये कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो ऐसे में आपको जो किशमिश है इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि पहले अपने डॉक्टर से इसके बारे में परमिशन ले लेनी है कि आप इसको खा सकते हैं या नहीं, और उसके बाद ही आपको किशमिश को इस्तेमाल करना है। क्योंकि किशमिश में, जैसा मैंने आपको बताया, नेचुरल शुगर्स होती हैं और ये बहुत तेज़ी से हमारे ब्लड के अंदर घुल जाती हैं। तो अगर आप किशमिश खाएंगे और आपको ऑलरेडी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है तो ऐसे में आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए पहले अपने डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर पूछ लीजिएगा। किशमिश के बाद आइए हम बात करते हैं लास्ट चीज़ की, जो कि है लेमन। लेमन विटामिन सी और फ्लैवोनॉइड्स का पावर हाउस होता है दोस्तों, जो कि आपको 50 साल की उम्र में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। फर्स्टली, जैसा कि हम जानते हैं कि एज के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है। तो लेमन्स के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा होता है और इसीलिए ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करते हैं। विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो इन्फेक्शन से लड़ता है, और ये स्पेशली 50 साल या उससे ज़्यादा की उम्र वाले लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस उम्र में इन्फेक्शन होने का खतरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो ठीक बड़ी मुश्किल से होता है। नेक्स्ट बेनिफिट है हाइड्रेशन और किडनी हेल्थ। प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना और किडनी स्टोन से बचाव, ये एज बढ़ने के साथ साथ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेमन वाटर का रेगुलर सेवन आपको प्रॉपरली हाइड्रेट रखता है और किडनी स्टोन्स के रिस्क को भी कम कर सकता है। लेमन के अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स एज रिलेटेड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल डैमेज से भी फाइट करने में आपकी हेल्प करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि ये आपकी सेल्स को हेल्दी रखते हैं और एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से उम्र बढ़ने के साथ साथ जो बॉडी में कमियां आने लगती हैं या जो शक्ल से बहुत सारे लोग बहुत जल्दी बूढ़े दिखाई देने लगते हैं, इस प्रोसेस को जो ये लेमन है ये स्लो कर देता है। और इसी वजह से अगर आप लेमन वाटर रोज़ाना पीते रहते हैं तो उसकी वजह से आपकी स्किन में ग्लो आता है और आप जो है ज़्यादा अपनी उम्र से ज़्यादा जवान दिखाई देते हैं। दोस्तों, इन फ्रूट्स को अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करना बहुत ही ईजी है, लेकिन याद रखिए बैलेंस्ड डाइट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। And always consult your healthcare professional before making any major changes to your diet or lifestyle. स्पेशली अगर आपको कोई स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन है तो इस केस में तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसके बाद ये वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताया है जो दिन ढलने के बाद आपको नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इससे आपको कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करनी पढ़ सकते हैं। तो एक बार इस वीडियो को भी ज़रूर जाके देखिए। चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।